अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों स्टूडेंट्स, आज का मेरा मौजू है हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर पीसीएस एग्ज़ाम्स। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में कैसे अपीयर होते हैं, कंबाइंड एग्ज़ाम्स कैसे तैयारी करते हैं, इसकी क्या तरीक़ाकार है। तो ये मेरे बहुत से तालिब इल्मों ने, मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे दोस्तों ने, अजीज़ों ने, मेरे व्यूवर्स ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा कि सर इसकी वीडियो आप बना के तो हमें गाइड करें कि पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम कैसे देते हैं। तो उस सिलसिले की आज ये मेरी वीडियो है, पहले कड़ी है। इसके बाद मैं और भी बनाऊंगा मुख्तलिफ। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो ये बात आप जहन में रखिए कि आप लोगों ने पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन, हर किस्म की इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट्स के अलावा, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अलावा। कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। पब्लिक सर्विस कमीशन में, और ये सारी वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपको लगे कि इसमें वाकई कुछ है और आइंदा भी ये अच्छी सीरीज़ आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं मौजू की तरफ। आप सबसे पहले इसकी जो बेसिक्स क्वालिफ़िकेशन के लिए जो शराइत हैं, बेसिक्स कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि नंबर 1 आप ग्रेजुएट होने चाहिए, ग्रेजुएशन आपने की हो, एटलीस्ट 2nd क्लास डिग्री हो आपके पास। उसके बाद आप इंटरव्यू, वाइवा, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप क्लियर करें पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम। अब उसका नाम हो गया PMS, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। तो उर्फ़ आम में या शॉर्ट या निक नेम में हम उसको PCS भी कहते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो उसके अलावा इसमें देखिए, ये कंबाइन एग्ज़ाम होता है, इस तरह CSS में होता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो वो होता है ऊपर वफाक में, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में ग्रेड 17 में, और ये होता है सूबे में, सूबे के लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे। तो इसमें PMS में आपके ये याद रखिए सबसे पहली बात कि तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स होते हैं। इसमें इंग्लिश है, इंग्लिश ऐसे है, उसके बाद आपका जितने भी इस्लामिक स्टडीज़ है, पाक स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, जनरल नॉलेज, ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स से पूरे होते हैं। इसके अलावा कुछ पोस्टों के लिए सिर्फ एक ही पेपर होता है, उसमें 100 नंबर का जो आपका MCQs का पेपर होता है। इसके अलावा ये कंबाइन एग्ज़ाम है, इसमें सारा कुछ होता है, उर्दू ऐसे होता है, उर्दू होता है, इंग्लिश होता है, तमाम सब्जेक्ट पूरे होते हैं इसमें, 6-7 सब्जेक्ट जितने आपके होते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, पाक स्टडीज़, इस्लामिक स्टडीज़, इंग्लिश, कंपोजिशन, कंप्रीहेंशन, ऐसे, उर्दू, ग्रामर वगैरह, ये सारा कुछ, ये साथ आपके 7-8 सब्जेक्ट्स पूरे होते हैं इसमें। इनमें आपने इन सब की तैयारी करनी होती है। तो देखिए, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपने सारा कुछ किया हुआ। अब इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, और आप हर एग्ज़ाम में PMS में 30-40 हज़ार, 50 हज़ार तक स्टूडेंट अपीयर होते हैं। मिनिमम 25-26 हज़ार तो लाजमी होते हैं। तो इन सब में से आपने क्वालिफाई करना होता है, सीट लेनी होती है, तो आपको उसके लिए अच्छी तैयारी करनी चाहिए। उसकी तैयारी की 2-3 टिप्स मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, बाकी आइंदा आने वाली वीडियोस में बताऊँगा। तो सबसे पहले आप 6ठी क्लास से लेकर, ये बात याद रखिएगा, आपको कोई एकेडमी वाला नहीं बताएगा, ना किसी को पता है, बस फीसे शीशे ले रहे हैं, नहीं हो। आप 6ठी क्लास से लेकर FA तक इस्लामियात, इस्लामिक स्टडीज़, पाक स्टडीज़ जिसको हम मुतालिया पाकिस्तान भी कहते हैं, जनरल साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और इंग्लिश, इन सब के छोटे छोटे क्वेश्चंस बना लीजिए, नोट्स तैयार कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अब CSS PSS में आ जाता है सूरह कौसर, तर्जुमा कीजिए उसका और उसकी वजाहत कीजिए, एलेबोरेट कीजिए उसको। सूरह नास आ जाती है, कुल हु अल्लाह आ जाती है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने 6ठी में पढ़ी है। लेकिन उस लेवल पे आके लिखना, उस लेवल पे आके चीज़ों को एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, वो उसके लिए आपके पास मुतालिया होगा, स्टडी होगी, किताबों का नॉलेज होगा, तभी वो सारी चीज़ें होंगी। तो इसलिए आप ये सारी की सारी चीज़ें, पहले तो ये नोट्स बना लें, आप अलग अलग नोट्स बना लें। उसके लिए आपके पास इस्लामियात के अलग नोट्स तैयार हो जाएंगे। लिख लें चीज़ों को शॉर्ट, उल्फ़ुल फ़ुज़ूल है, सुलह हुदैबिया है, मिसाक मदीना है, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी की सारी लिख लें। यही सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद आपके पाक स्टडीज़ है, कायदों के 14 निकात हैं, मिसाक लखनऊ है, लखनऊ पैक्ट जिसको आप कहते हो। उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं, गोलमेज कॉन्फ्रेंसेस। उसके बाद आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको कह रहा हूँ, आप 6ठी से शुरू कीजिएगा।
छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, FA तक के आपके नोट्स अलग अलग हर किस्म के हो जाएं, हर चीज़ के। उसके बाद करंट अफेयर आपका क्लियर हो गया, आपका एकेडमिक नॉलेज क्लियर हो गया। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं, रिपीट होती हैं, इसलिए बता रहा हूँ, याद रखिएगा। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास तालिब इल्मों, स्टूडेंट, मेरे दोस्तों, अजीज़ों, आपके पास कम अज़ कम 200 अच्छे वाला अशार याद हो, उसको आप लिख के एक उसके अलग से नोट्स बना लें। मसलन बहुत अच्छे अच्छे अशार हैं, बहुत मोटिवेशनल अशार हैं। मिसाल के तौर पर अल्फाज़ व मानी में तफावत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ां और है मुजाहिद की अज़ां और। इस दौर में भी मर्द खुदा को है मैसर, वो मोजज़ा पर्वत को बना सकता है राई। और परवाज़ है दोनों की इसी जहां में, शाही का जहां और है किर्गिस का जहां और। मतलब इस तरह के बहुत ज़बरदस्त किस्म के अशार, कम अज़ कम 200 शेर आपको याद होना चाहिए, जिसको आपने ऐड करना है मुख्तलिफ एसेज में, मुख्तलिफ चीज़ों में। उसके बाद आपको कम अज़ कम 50 आयात याद होनी चाहिए। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अर्रातशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, छोटी छोटी आयात। उसके बाद गश्शा फलैसा मिन्ना, आयात अहादीस, दोनों की बात कर रहा हूँ। 50 अहादीस, 50 आयात, ये आपको याद होनी चाहिए। इनके नोट्स बना के अलग से रख लें। उसके बाद व्यूअर्स आपके पास कोट्स, कोटेशन, अक़वाले ज़र्री, 200 उर्दू का, 200 इंग्लिश का, अच्छे आथर्स का, राइटर का, मिल्टन को ले लें, शैले को ले लें, भायर को ले लें, फ़लाँ को ले लें, फ़लाँ को, इन सब के। और उसके बाद हमारे जो है मतलब मुसलमानों के उसमें कायद आज़म है, अल्लामा इक़बाल है, इब्न खल्दून है वगैरह, जितने भी आपके बड़े बड़े नाम हैं, उन सब के कोटेशंस, कोड्स, जिसको आपने कोड करना होता है। कोटेशंस, आयात, हदीस, अशार, ये 4-5 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जिनको आपने एक्सप्लेन करने के लिए उसमें लिखना होता है, रेफरेंसेस देने होते हैं। रेफरेंसेस एसेज में और कंपोजिशन में, उसमें जो आपने जिन जिन चीज़ों में, जिन जिन टॉपिक पे आपने लिखना होता है, उस टॉपिक पे आपने रेलिवेंट चीज़ें देनी होती हैं, जिससे आपके मार्क्स आते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आपने नोट्स बना के तैयार करके रख लिए। उसके बाद अगर आपने नेक्स्ट ईयर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम में शामिल होना है, चाहे प्रोविंशियल लेवल पे, चाहे CSS फेडरल लेवल पे, तो आपको आज से करंट इश्यूज़, करंट अफेयर्स के साथ टच हो जाना है। आपने टीवी पकड़ लें, रेडियो पकड़ लें, अखबार पकड़ लें, तमाम सुबह दोपहर शाम इनकी देखें, न्यूज़ देखें। उसके बाद चीज़ों को नोट करें, नेशनल लेवल पे एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है। अलग अलग नोट्स बनाते जाएं। इकोनॉमी में क्या हो रहा है, साइंस में क्या हो रहा है, जियोग्राफी में क्या हो रहा है, आज किस मुल्क में क्या हुआ, आज किस मुल्क में किस शख्सियत ने क्या कहा, पर्सनैलिटीज़ ने क्या कहा, जियोग्राफिकली क्या हुआ, स्पेस में क्या हुआ। ये सारी की सारी चीज़ें डेट वाइज नोट करते जाएँ। उसके बाद फिर रोज़ाना एक इंग्लिश का ऐसे लिखें, एक उर्दू का ऐसे लिखें। अब उनको कैसे लिखना है उसके लिए अलग से मेरी वीडियोस भी आएंगी इंशाल्लाह, एक मैंने अपलोड भी की हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप आज से शुरू कर दें अगर आपने एग्ज़ाम देना है। ठीक हो गया जी। ग्रेजुएशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। 1 साल आप स्टडीज़ की तैयारी करें। उसके अलावा कैसे हर सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, हर सब्जेक्ट के लिए कितनी बुक्स हैं, कौन से राइटर्स ज़्यादा अच्छे हैं, ऑथेंटिक बुक्स कौन सी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको वक्त बताता रहूँगा। वैसे मैं कुछ अकेडमीज़ में लेक्चर भी देता हूँ, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगा कि किस अकेडमी में मेरा किस दिन लेक्चर होता है, वो भी ज़रूर देखिएगा, आइएगा। करियर काउंसलिंग के हवाले से, लाइफ काउंसलिंग के हवाले से, लाइफ कोचिंग के हवाले से, मोटिवेशनल लेक्चर्स, मोटिवेटर स्पीकर, ये सारी की सारी चीज़ें मैं करता हूँ ऑलरेडी। कुछ अकेडमीज़ में मैं लेक्चर भी देता हूँ, तमाम के साथ मेरे एग्रीमेंट है राब्ते। तो व्यूअर्स ये सारी की सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने प्रिपरेशन कैसे करनी है। 1 साल पूरा आपने चिल्ला काटा, स्टडी करनी है। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम में अपीयर हो, अल्लाह के फजल करम से कोई चीज़ आपको रोक नहीं सकती। और उसके साथ साथ मैं आपको अक्सर बताता होता हूँ, अल्लाह की मदद आपके शामिल हाल ज़रूर होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको मुख्तलिफ़ तस्बीहात बताता होता हूँ। एक तस्बीह है, उसका जिक्र डेली आप किया करें। रोज़ाना उस तस्बीह को पकड़ लें, सुबह शाम दोपहर उसको पकड़ें, उसको याद करें, अल्लाह के साथ राब्ता रखें, टच रहें अल्लाह के साथ, और नमाज ज़रूर पढ़ा करें। और वो तस्बीह है या सलाम या मोमन या अल्लाह। हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनसे हमने कुछ चीज़ें सीखी हैं। तो ये तस्बीहात भी सर की इनायत है, तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अल्लाह पाक के साथ राब्ते में हम रहें, अल्लाह का शुक्र है। तो ये तस्बीह जो है ये सर की दी हुई है, तो मैं वो आगे आपको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो या सलाम या मोमन या अल्लाह,
ये तस्बीह आप डेली सुबह शाम दोपहर किया करो। कम से कम 300 दफ़ा आपने एक दिन में पढ़ना है। हर वक्त भी पढ़ सकते हैं, बगैर वजू के भी पढ़ सकते हैं, लेटे हुए पढ़ सकते हैं, उठते हुए। खुदा ने कुरान में कहा मुझे करवटों के बल याद करो, तो इसलिए ये भी ज़रूरी है। ये साथ साथ करें, साथ साथ मेहनत करें। इंशाल्लाह ताला कोई चीज़ आपको पुलिस कमीशन या CSS या किसी भी एग्ज़ाम में पास होने से नहीं रोक सकती। मिलते हैं अगली वीडियो में नए मौजू के साथ, नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।